हमारे चले गए हैं, जिनको हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। हम सब जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ये लोग जो आप ये मंडल के जो अध्यक्ष हैं, जिले के जो पदाधिकारी हैं, इनके पास इतना काम होता है भारतीय जनता पार्टी में कि इनको अपने परिवार में इनको दुख और सुख में जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये 24 घंटे की सर्विस देते हैं और वो भी निःशुल्क देते हैं। ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, इनका सहयोग करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे वंदन करता हूँ, आप थोड़ा सा चिंतन करिए। इस क्षेत्र की बात कौन करेगा? इस क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात कौन करेगा? इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? जब तक आप अपने बीच से अपने लोगों को सशक्त नहीं बनाओगे, शक्तिशाली नहीं बनाओगे, उनको आगे जगह पे पहुंचाने का काम नहीं करोगे, तब तक कोई पीएचडी वही व्यक्ति कर सकता है जो एमए पास करता है, और वो व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सकता है जो बीए और हाई स्कूल पास ही नहीं होगा, वो पीएचडी नहीं कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, आप सब लोग सशक्त है बने। हम चाहते हैं ये सारे जो लोग बैठे, आप ये मत सोचिए, ये कोशिश करिए आज ये इस कुर्सी पे बैठे हुए, कल के दिन जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो इनकी जगह बैठने की कोशिश करें और इनको आगे धकेलने का काम करें। ये आप देहरादून की कुर्सी पे बैठे और देहरादून वाले दिल्ली की कुर्सी पे बैठे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो यहाँ बैठे हैं इनको भी अपनी जगह लाने की बात करें। हमेशा जो सोच होनी चाहिए वो ऐसी सोच होनी चाहिए कि आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, संवैधानिक सोच होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, चिंतनशील होनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े। हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम जो आदरणीय धामी जी ने और मोदी जी ने हमें दिया है, जो भी विभाग के, अब हम कुछ ही दिनों में अधिकारियों के साथ बैठकर यहाँ पे चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे बागवानी हो, चाहे वेजिटेबल का काम हो, चाहे यहाँ पर रोजगार देने का काम हो, चाहे यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो, हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ मिलकर उसको खोलने का काम करेंगे, ताकि नई नई तकनीकी से, नई नई योजनाओं से, नए हम जो भी इस प्रदेश में चाहे भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ये जो हमारा रमाई का क्षेत्र है, ये जो हमारा उत्तरकाशी का क्षेत्र है, ये जो हमारा प्रदेश है, ये देश में जब मैं सहसपुर का विधायक था तो फ्लोरिकल्चर में देश में हम प्रथम स्थान आए थे, लेकिन आज जब मैं कल अधिकारियों से बात, मिशन के अधिकारियों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा देहरादून जिले की फ्लोरिकल्चर की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा सिर्फ दो फ्लोरिकल्चर सेंटर रह गए हैं, लोगों ने फ्लोरिकल्चर। अब आप बताइए कि बाहर का फूल, ये जो फूल गुलदस्ते यहाँ पर है, बाहर के फूल देहरादून में बिकने के लिए आते हैं। पहले देहरादून का जो फूल था वो पूरे प्रदेश में बिकने के लिए जाता था, आज देहरादून में बाहर का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का फूल बेचने के लिए। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूँ, मेहनत तो करनी, जो बच्चा मेहनत करता है वही क्लास में प्रथम आता है। ये मत सोचिए, आज ये लोग जो अपनी पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं, ये भी जीवन देते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, वो चाहे खेती की मेहनत हो, वो चाहे बागवानी की मेहनत हो, वो चाहे पढ़ाई की मेहनत हो, वो चाहे उसमें चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारे भाई हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप आए, बहुत समय कम है, हम और लोगों से का भी आशीर्वाद यहाँ पर आप सब लोगों को मिलता, मार्गदर्शन मिलता, क्योंकि बहुत वरिष्ठ बागवान यहाँ बैठे हैं, शेषपाल जी जैसे बैठे हैं, जिनके 5000 पेड़ हैं, जिनके सेब के हैं, सबसे बड़े बागवान मोरी बिलो के, उनका जब हम दोबारा किसानों के बीच में हमारे साइंटिस्ट आएंगे, हमारे कश्मीर से, हमारे हिमाचल से साइंटिस्ट आएंगे, जो ऐसे बागवान होंगे जो अपने जो खेत है, चाहे सेब के क्षेत्र में, चाहे कीवी के क्षेत्र में, चाहे अखरोट के क्षेत्र में, नाशपाती के क्षेत्र में, चाहे जो भी फसलें हैं उनके क्षेत्र में जो एक्सपर्ट लोग होंगे, उनसे प्रशिक्षण हम अपने किसानों को देंगे और आप
को अलग अलग स्थानों में ले जाने का काम करेंगे, ताकि आप उन लोगों से प्रेरणा लें, उनसे सीखें और ये क्षेत्र कैसे उन्नत होगा, ये कैसे आगे प्रगति की ओर आगे जाए, ये कैसे विकसित होगा, इसके लिए हम सब आपस में बैठकर एक योजना, एक परियोजना हम आपस में मिलकर बनाएंगे, ताकि इस क्षेत्र को, पुराना विधानसभा को हम आगे बढ़ाने का काम किए, पहले भी किए, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे मंडी की बात हो, चाहे एनसीसी की बात हो, चाहे जो भी चीजें हो, हमने विकास की ओर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए हम सब लोग आपस में मिलकर आदरणीय मोदी जी को 24 में जिताने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। और ये जो विकसित भारत हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है 2045 का जो भारत होगा वो विकसित भारत होगा, इसके लिए अभी हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही योग्य हमारे जिले के अध्यक्ष ने हमारे सरकार के द्वारा जो भी योजनाओं, परियोजनाओं का जो संचार पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसका उन्होंने विकसित जानकारी उन्होंने दी है। मैं उन विषय को छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। जब कभी हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम उन सारे विषयों को आपके पटल पर रखने का काम करेंगे। उसके साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में अनुसूचित जाति के